ठीक है, तो इस वाले एरिया को मैं मिटा रहा हूं, तब तक आप उसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब बच गया था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बच गया था? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जिसका पुनरावृत्ति नहीं की जा सके। तो इसमें दोस्तों क्या संख्याएं आ सकती हैं? 0.23456789238 इस तरीके से संख्याएं कंटिन्यू रिपीट नहीं होती हैं, कंटिन्यू ये डॉट 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 चलती रहती हैं। ये किस में आ जाएंगी दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। और क्या संख्याएं आ सकती हैं? जैसे जिसे हम p बाई क्यू के रूप में सीधा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो इसी को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इरेशनल नंबर। इसे हम बोलते हैं मेरे मित्रों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या। जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न कर सकें, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर कहलाता है। दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हम मेंशन करना चाहें कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिए √2, √3, √6, √5 और लिखना हो पाई। पाई भी दोस्तों, पाई भी किस में आता है? अपरिमेय संख्या में आता है। पाई किस में आता है? अपरिमेय संख्या में। पाई अपरिमेय संख्या नहीं इरेशनल नंबर में आएगा, और जो पाई का मान 22/7 अप्रोक्सीमेट मान जो हम लोग एज्यूम करके सवालों में यूज करते हैं, वो 22/7 दोस्तों वो परिमेय संख्या में आएगा, लेकिन पाई का मान अपरिमेय संख्या में आएगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। कहीं गलती से ये ना हो जाए कि पाई बराबर भी 22/7 होता तो आप यूज कर लें उसे अपरिमेय संख्या में। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि इसका जन्म डेसिमल नंबर सिस्टम से होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटीजर के क्लासिफिकेशन पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर कहीं समझ नहीं आए दोस्तों तो रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको आप बैक करके भी देख सकते हैं। बाकी जो भी कमियां होंगी, कमियां हर इंसान में होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है। सभी लोग अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। जो भी कमियां उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप करें। पहली वीडियो दोस्तों कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, उसको आप मैनेज करिएगा। प्यार दुलार बनाए रखिए, सब कुछ आसान कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। मैथ एकदम आसान करके मैं छोड़ूंगा। इंटीजर, इंटीजर दोस्तों, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक दोस्तों होते हैं दो टाइप के। पहला होता है दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा जो होता है नेगेटिव इंटीजर। दूसरा होता है दोस्तों नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों धनात्मक संख्याएं। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऋणात्मक संख्याएं। सॉरी, इंटीजर का मतलब होता है दोस्तों पूर्णांक, संख्या नहीं, धनात्मक पूर्णांक। इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? धनात्मक पूर्णांक में दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं आती हैं दोस्तों किस में आ जाती हैं? धनात्मक पूर्णांक में आ जाती हैं। 0 क्या है? पूर्णांक संख्या है।
जीरो क्या है? पूर्णांक संख्या है। सेट ऑफ होल नंबर का क्या हो जाता है? समूह हो जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक में दोस्तों कौन कौन सी संख्या आएंगी? जैसे माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 1, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं किस में आ जाती हैं दोस्तों? नेगेटिव इंटीजर में आती हैं। अब हम देखते हैं कि और हमारे पास संख्याएं क्या होती है जहाँ से सवाल हमारे एग्जाम में आता है। तो वो सारी संख्याओं का जो जन्म होता है दोस्तों, उन सारी संख्याओं का जो जन्म होता है वो यहीं से होता है। जैसे आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है दोस्तों जो हमें प्रकृति से मिली है, जो हमें भगवान से मिली है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या होती हैं? इन 9 तक की जो संख्याएं हैं दोस्तों, यही प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। यही संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा जो नंबर होता है दोस्तों, ऑड नंबर। कौन सा नंबर होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या की डेफिनेशन क्या है? विषम संख्या की डेफिनेशन ये है, जो संख्या 2 से नहीं कटती है, जो संख्या 2 से नहीं कटती है, यानी वो नंबर जो नॉट डिविजिबल बाई 2 है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। जो संख्या 2 से न कटे उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं बोलेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इस तरीके की जो संख्याएं आएंगी किस में आ जाएंगी दोस्तों? विषम संख्याएं में आ जाएंगी। और कौन सी संख्या होती है? इवन नंबर होता है। कौन सी संख्या होती है दोस्तों? इवन नंबर होता है। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो संख्या 2 से सदैव कट जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या में दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यही कंटिन्यूटी दोस्तों चलती रहती है। ठीक है, इसके आगे मैं बढ़ता हूं दोस्तों। नीचे जगह स्पेस कम है और जो क्लासिफिकेशन बचा उसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं और इसको आप नोट करके अपने कॉपी में सीक्वेंस दे लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कौन कौन सी संख्याएं आती हैं जहां से सवाल हमसे एग्जाम में पूछा जाता है? ये संख्याएं आती दोस्तों, एक आता है प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं या वह संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। या तो आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं वह संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, यानी 2 गुणनखंड हो वह संख्या, और उसका साथ देने के लिए 1 हो, यानी उसका एचसीएफ सदैव कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या दोस्तों क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? जैसे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से संख्याएं चलती रहती। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। दोस्तों
सवाल आपसे क्या पूछा जाता है? सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि 1 से क्वेश्चन पहला आप नोट कर लीजिएगा, मैं सवाल को भी मेंशन करते जा रहा हूं जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से दोस्तों आपके एग्जाम में 8 से 9 सवाल पूछे जाते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हैं। संख्या पद्धति दोस्तों हल्की टॉपिक नहीं है, बड़ी लंबी टॉपिक है, इसलिए पहला वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। उसके बाद मैं वीडियो को मैनेज करके हर टॉपिक वाइज कंटेंट डालने का प्रयास करूँगा। क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, आप घबराइएगा मत, वीडियो को पूरा वॉच करिए। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 50 तक दोस्तों कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से लेकर 100 तक दोस्तों, 50 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 अभाज्य संख्या होती है। यदि आपसे सवाल में पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 25। सवाल एग्जामिनर दोस्तों ऐसे नहीं पूछ रहा है, अब पूछने का तरीका वो बदल लिया है। वो समझ गया है कि बच्चा रट लिया है कि 1 से 50 तक 15 संख्या, 50 से 100 तक 10 संख्या, और दोनों को मिला करके 1 से 100 तक कितनी संख्या हो जाती है? 25 संख्या हो जाती है। सवाल इस तरीके से पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि 40 से, क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि 40 से 90 के बीच, 40 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 40 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब आप देखिए, अब तो कोई कॉन्सेप्ट आपका है नहीं कि या तो गिनेंगे या तो कैसे क्लियर कर पाएंगे। उसके लिए दोस्तों एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक ट्रिक है दोस्तों, उसको आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? जैसे 44 है, 44 का आधा दोस्तों 22 होता है। उसके बाद 32 यानी 32 है, 32 को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 हो जाएगा। और लास्ट में 20 क्या यूज करना है? 21 यूज करना है। कैसे याद करेंगे? 44 का आधा 22, 22 के बाद 32, 32 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 23, और 23 के बाद क्या हो जाएगा? 21 यानी 21 हो जाएगा। ये संख्याएं, यही दोस्तों टोटल संख्याओं का सम क्या हो जाता है? 25 संख्याओं के बराबर हो जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे इसको यूज किया जाएगा। तो दोस्तों यूज करने का जो तरीका है, तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं होती हैं, 10 तक संख्या, 1 से लेकर के जो 10 तक की संख्या होती है उसमें कितनी अभाज्य संख्या होती है? 4। 1 से लेकर अगर 20 तक पूछ ले तो 4 4 कितने हो जाएंगी? 8। 20 से लेकर के अगर 30 तक पूछे तो आप 4 4 8 2 कितना बता देंगे? 10 बता देंगे दोस्तों। इसी तरीके से कंटिन्यूटी डायरेक्ट 1 तक कितनी तक चली जाती है? 100 तक चली जाती है। तो इस तरीके से आप सारे सवालों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे आपसे सवाल में ये पूछा था कि 40 से लेकर 90 तक की कुल अभाज्य संख्याएं बताएं। सवाल आपसे यही पूछा था, 40 से लेकर के 90 तक की कुल अभाज्य संख्याएं बताएं। तो 40 से 90 तक का अगर आकलन करना है तो 30 के बाद क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 30 के बाद क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब 40 तक तो दोस्तों यहाँ तक है। अगर 90 की मैं बात करूँ तो 90 यहाँ तक आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारे डिजिटों को क्या करेंगे? आप काउंट कर लेंगे। जैसे 3 2 5 2 7 3 10, 10 2 कितना आ जाएगा? 12। यानी टोटल कितनी संख्याएं आ जाएंगी दोस्तों? तो 12 संख्याएं आ जाएंगी। 5 5 10 2 कितना आ जाएगा? 12, यानी 12 संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके से एग्जामिनर 20 से कहीं सवाल पूछ ले, उसकी मर्जी है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो कहीं से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आप समझ गए कि प्राइम नंबर क्या होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों, दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब, अगर डिफिनेशन की मैं बात करूं, वे संख्या
यानी अभाज्य संख्या के साथ में आने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी अभाज्य संख्या का साथ देने वाली संख्याएं का अगर जोड़ा बना जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे दोस्तों? जिनका एचसीएफ सदैव 1 हो, वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ सदैव 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या बोलेंगे। इसमें क्या आ सकता है? 2 3 आ जाएगा, 5 6 7 आ जाएगा, 8 9 भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि 8 और 9 का एचसीएफ सदैव कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी संख्याएं को प्राइम नंबर में आ सकती हैं। अगला क्या होता है दोस्तों? अगला होता है कंपोजिट नंबर। अगला होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विभाज्य या भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? विभाज्य या भाज्य संख्या बोलते हैं। इसे क्या इंग्लिश में बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं दोस्तों। विभाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जो अपने अलावा किसी और से भी कट जाएं उसे हम क्या बोलते हैं? विभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे विभाज्य संख्या में अगर मैं बात करूं तो 4 6 8 10 डॉट 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 ये सारी संख्याएं किस में आ जाएंगी? विभाज्य संख्या में आ जाएंगे। एक सवाल एसएससी से 2016 से कंटिन्यू सवाल पूछा जा रहा है, ट्विन प्राइम नंबर दोस्तों। एक क्या पूछा जा रहा है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं दोस्तों हिंदी में जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब कि वे दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो और उनका एचसीएफ सदैव 1 हो, यानी म से सदैव 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें भी एक तरीके से अगर समझा जाए तो एक तरीके से ये को प्राइम नंबर को ही रिलेट करता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग बना करके उन्होंने पूछ लिया है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको दे रहे हैं। जैसे 5 7 आ सकता है, 11 13 आ सकता है दोस्तों, 17 19 आ सकता है। ये सारी संख्याएं किस में आ सकती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याओं में आ सकती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन है उसमें प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, सारी जो सीरीज आती है पॉजिटिव इंटीजर से दोस्तों आती है। एक क्लासिफिकेशन और बचाओ उसको भी कर दिया जाता है। एक आता है दोस्तों बीटीसी बीएड यूपी टेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक होता है परफेक्ट नंबर। एक क्या होता है? परफेक्ट नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या। अच्छा भैया, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है दोस्तों वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर आए उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। वह संख्या जिसके सभी फैक्टर का सम उसी संख्या के इक्वल आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन पूछ ले, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में पूर्ण संख्या बताएं, पूर्ण संख्या बताएं। ऐसे सवाल आपसे पूछ लिया और 4 ऑप्शन दे दिया, ए बी सी और डी। इस तरीके से 4 सवाल आपसे दे दिया। तो दोस्तों ये में दे दिया जैसे कि 4, इसमें दे दिया 9, इसमें दे दिया 8, इसमें दे दिया 6। आपने डिफिनेशन में ये जाना है कि सर पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसके सारे फैक्टरों का सम उस संख्या के बराबर हो। सीधी सीधी बात। तो इसका मतलब कि फैक्टर होता क्या है? फैक्टर वही होता है दोस्तों, फैक्टर उसे कहते हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, उसे क्या कहते हैं? फैक्टर या गुणनखंड बोलते हैं। जैसे 4 है, 4 दोस्तों 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 इसके अलावा 4 से कटेगा, लेकिन 4 को इसमें काउंट नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा?
3 के बराबर है, जबकि आना चाहिए था कितना, 4 आना चाहिए था। इसका मतलब कि ये संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 9 की बात करूं तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, इसके बाद लास्ट में 9 से होगा। इसका मतलब कि 3 और 1 मिल करके 4 ही हो रहे हैं, जबकि हमको ज़रूरत कितने की है, 9 की हो रही। ज़रूरत कितने की है, 9 की। इसका मतलब ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। आगे अगर मैं बढ़ूँ, 8 की बात करूं तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 8 से डिवाइड होगा। 8 को काउंट नहीं करना होता है। तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जबकि होना चाहिए था कितना, 8 होना चाहिए था। अब मैं बात करता हूं दोस्तों लास्ट में 6 की। ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और लास्ट में दोस्तों ये 3 से डिवाइड होगा, लास्ट में 6 से डिवाइड होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इसका जो सम हो रहा है, दोस्तों, इसका जो सम है वो 6 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसका सम 6 के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाता है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में लिख लीजिए क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना क्लासिफिकेशन हुआ, अब मैं इसको नस्ते नाबूद करने जा रहा हूं दोस्तों, इसका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। इसमें से सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, इतना रामायण होने की वजह क्या थी। सवाल दोस्तों डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी, या तो छोड़ ही दीजिए, पूर्ण संख्याओं में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में जैसे 6 होती है और 28 होती है, इसके अलावा और संख्याएं नहीं होती है। तो ये दोनों संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या में आती है। अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें दोस्तों बच गई थी जिसको मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ों बच गई थी उसको मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ। जो सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे जो मैं प्राइम नंबर लिया था दोस्तों, प्राइम नंबर जो मैंने लिया था उसमें एक चीज़ मैं भूल गया हूं, तो उसको मैं यहाँ कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। अभाज्य संख्या में यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे अभाज्य संख्याओं में मैंने लिया था 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से मैंने संख्याएं लिया था। तो दोस्तों 2 के लिए आपसे पूछता है, तो 2 क्या है, तो 2 देखिए दोस्तों, 2 सम में भी आता है और अभाज्य में भी आता है। तो यह एक क्या है, सम अभाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। यही सवाल आपसे पूछेगा, यह सम अभाज्य संख्या है। 3 के लिए सवाल अब की बार पूछ लिया गया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताएं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब कि जो 3 है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब की बार स्टेट में दोस्तों सवाल पूछ लिया गया 7 से कि सबसे एक अंकीय, ऐसे पूछा गया, एक अंकीय, क्या पूछा गया, एक अंकीय विषम अभाज्य संख्या बताएं। एक अंकीय विषम अभाज्य संख्या है, तो एक अंकीय विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है दोस्तों, 7 हो सकती है। ठीक है, 2 के लिए आप समझ गए कि सम अभाज्य संख्या है, 3 के लिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, 7 के लिए आप समझ गए कि ये एक अंकीय विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 0 के लिए आप लिख लीजिए, 0 के लिए लिख लीजिए आप 0, यह समपूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या दोस्तों, यह समपूर्णांक संख्या है। ठीक है, 0 का है, समपूर्णांक संख्या है। 0 के बाद 1 के लिए बार बार सवाल पूछा जा रहा है। 1 के लिए लिख लीजिए, यह न तो अभाज्य है, यह न तो अभाज्य है न ही विभाज्य संख्या है। यही सवाल में 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, यह न तो अभाज्य न ही विभाज्य संख्या है। दोस्तों मैंने 100% कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो मैं आने वाली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। दोस्तों अंत में आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोस्तों, अगले सेशन में मैं इसी उत्साह उमंग के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए।